नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करने में अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप प्रभु शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। इस साल 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, लेकिन करीब 23 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब अक्षय तृतीया पर विवाह का मुहूर्त नहीं बन रहा है। इस साल अक्षय तृतीया पर शुक्र और गुरु का तारा अस्त होने से इस दिन विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं बनेगा। अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ खास बातें। पहला, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छा भाग्य और सफलता को लाता है, इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट और सौदे या किसी नया बिजनेस को शुरू करने के लिए लोग अक्षय तृतीया को अच्छा दिन मानते हैं। अक्षय तृतीया के विशेष मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका भी परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। धरती पर देवताओं के 24 रूपों में अवतार लिया था। इसमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर युग तथा त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इसी दिन से होती है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सत्युग के समान कोई युग नहीं, वेद समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। वैशाख मास में विशिष्टता, इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अशुभ हो जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम होता है। यह मुहूर्त अपने कर्मों की सही दिशा को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखातीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में अक्षय तृतीया के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप आदि का शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि के दिन किए गए शुभ कर्म का फल अक्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इस दिन रविवार हो तो सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायिनी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने, दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्वमुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ने, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना जाता है। दान को वैज्ञानिकों तर्कों से ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस में महत्ता हजारों गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसानों को यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होती है तो फसल के लिए अच्छा होता है और यदि पीछे होती है तो उपज अच्छी नहीं होती है। इस दिन प्राप्त
आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को गणना युग आदि तिथियों में होती है। सत्य युग, त्रेता युग, कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन विशेष महत्व है। धन की प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन विशेष बताया गया है। बिना पंचांग देखे इस दिन श्रेष्ठ मुहूर्तों को समाप्त किया जाता है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के दिन विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उसके कई गुना आपको अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पूर्ण जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन राशि धरती पर भौतिक सुखों या वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण मुखी, पंखा, जल सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस तिथि के चारों धामों से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ के पट खुलते। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में ब्रज बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक ही बार हो पाते हैं। तो ये थी कुछ अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर किए जाने वाले कुछ काम, दान, पुण्य, खरीदारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।